रिकॉर्ड करो रेस लगाते लगाते। आराम से, गाड़ी आ रही सामने से। देखिए रात का टाइम है, ये दोनों रेस लगा रहे हैं। ये देखिए गुंडे हैं ये हाल है, ये हाल है। ये हस्बैंड इधर बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है संडे, सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो आज नहाने के बाद बाल धुल ली हूँ। देखिए अभी सूखा नहीं है, बाल धुल गया। बाल धुल ली हूँ, मेकअप सेकअप थोड़ा बहुत कर ली हूँ। अभी पूजा हुई नहीं है, ये देखिए पूजा बाकी है। फिर कुछ नाश्ता बनाना है, तो आप देखते रहिए, बने रहिए। जैसा भी लगे कमेंट करके बताइए। चलिए फिर लग जाते हैं पूजा पाठ में। संडे वाला दिन है, छुट्टी का। नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद फिर खाने पीने की चीज़ें बनाऊंगी। भूख लग गई है, बज रहे हैं 8। काम करते करते बड़ा टाइम लग गया। मतलब सुबह से इतना काम किया मैंने, उसके बावजूद अभी कपड़े रखे हुए हैं पूरे। कपड़े दोपहर में भिगो के रखूँगी, 4 बजे तक धुलूँगी आराम से, कोई जल्दी नहीं। चलिए देखते रहिए। पूजा तो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ट्राईपोड मेरा गड़बड़ है, ट्राईपोड गड़बड़ होता है ना, तो वीडियो शूट करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसे ढीला टाइट करना पड़ता है। और दिया वाली बातें भी नहीं है, उसे भिगोना है घी में, उसके बाद भी पूजा करनी है। ट्राईपोड फाइनली रेडी हो गया है। देखो यहाँ पे मैंने घी गरम करने के लिए कटोरी में रख दिया है। और जो बातियाँ हैं ख़रीद के ही लाती हूँ मैं। वैसे हम रुई मंगा के घर में भी बाती बना सकते हैं, बट ऐसे चल जाता है। जो चीज़ें चल जाएँ उससे फालतू में काम नहीं बढ़ाना चाहिए, तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। क्योंकि इस तरह लोगे तो बनी बनाई मिल जाएगी, हमारा टाइम भी बचेगा। हाँ, अगर हम एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है हमें, तो हम रुई मंगा के बाती बना सकते हैं। उससे हमें ज़्यादा मतलब बाती मिल जाएगी। और ये 10 रुपए की है, सिर्फ इतनी है, फिर भी 1 मंथ आराम से चल जाता है। दोनों टाइम दीप जलाना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग हिंदू हैं और हिंदू के साथ साथ ब्राह्मण भी हैं। तो पूजा पाठ ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग के यहाँ होती हैं। मुसलमान भाई लोग करते हैं पूजा बहनें, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों की पूजा थोड़ी मन से होती है, किताबों से होती है। दीप ऊप नहीं जलाते मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानती हूँ। इधर देखिए मेरी पूजा हो गई है, बच्चे भूखे हैं। खुशी ने बना दिया है पोहा। मैं बनाना चाहती थी, लेकिन बोले थे मम्मी मुझे भूख लगी, मैं बना लूँ। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो इधर शिवा देखो अपने से ले रहा है, नींबू डाल रहा है, नमक डाल रहा है। संडे का दिन है और भूख सभी को लगी हुई है, तो जल्दी जल्दी मैंने भी पूजा पाठ कर लिया है। पोहे ले लूँगी, हस्बैंड जी को भी दे दूँगी। नींबू मैंने डाला तो बीज उसका गिर गया, तो वही मैं निकाल के फेंक रही थी। बीज बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स नींबू में, और जब हम ऐसे निचोड़ते हैं ना, तो अंदर पता नहीं कहाँ बीज रहता है और डल जाता है खाने में, सब्जी में, किसी चीज़ में भी। तो हम दोनों का है ये, हम दोनों निकाल के बैठ के आराम से खाएँगे। उसके बाद फिर दोपहर का लंच बनाऊँगी। अच्छा ब्लॉग है, देखते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता करने लगी हूँ। इनका मैंने रख दिया है, ये अभी फ़ोन में बिजी हैं। मैं खा लूँगी, बच्चे खा चुके हैं। और दुकान में मॉर्निंग में बैठ के खा पी लेते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है कि दुकान में ना बैठ सके। हाँ, जिस टाइम किसी चीज़ का सीजन होता है उस टाइम भीड़ रहती है, तो अंदर ही रहना पड़ता है। अभी देखिए नींबू मुझे कम पड़ रहा है, तो मैंने खुशी से मंगाया है नींबू डाल के। नींबू आज इतना क्यों डाल रही हूँ पोहे में, टमाटर डालना खुशी भूल गई थी, और बिना टमाटर का पोहा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जो बीज गिर गए हैं उन्हें मैं फेंक रही हूँ, बेचारी पानी दे रही है। संडे वनडे के दिन थोड़ा बहुत काम करा लेती है, जैसे ऐसे ही काम, पानी देना, नाश्ता थोड़ा बहुत बनाना। और डेली काम फ्रेंड्स मैं करवाती भी नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं है। और पढ़ने में भी दिन बीत जाता है बच्चों का, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा भार नहीं देना चाहिए। बेटियां हैं, सीख लेंगी, बहुत उम्र पड़ी हुई है अभी।
बचपन में यहाँ आप कह दो कि भाई कुछ सीखो सीखो, ससुराल जाके वहाँ बेचारे भिड़ जाएं। तो थोड़ा सा बच्चों से कम ही काम करवाइए जब तक बड़े नहीं हो जाते, और जब वो बड़े होंगे समझदार होंगे तो खुद ही कुछ ना कुछ काम करेंगे। जिम्मेदारी अभी से नहीं डाल देनी चाहिए। तो मैं भाई नहीं डालती हूँ। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों को कह दूँगी थोड़ा बहुत आप लोग कर लो। फिर देखिए फ्रेंड्स, साड़ी मैंने पहन के सब्ज़ी ले आई हूँ। सब्ज़ी लेने मैं ही जाती हूँ। हम महिलाओं को भी फ्रेंड्स ऐसे काम करने चाहिए। अगर हम कस्बे में रह रहे हैं तो मान लो दूर बाज़ार है तो हस्बैंड लोग ही ले आ सकते हैं, लेकिन अगर पास में है तो हम खुद ला सकते हैं। बच्चों को मैं भेजती थी लेकिन मुझे कुछ घाटा लगता था। जैसे 25 रुपये अगर आधा केजी टमाटर है तो बच्चे 30 का ले आते थे। तो इन सब चीज़ों से भी हम लोग पैसे बचा सकते हैं अपने, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जब हम बचत करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हाँ पैसे हमने कुछ इकट्ठे कर लिए हैं। आप गुल्लक में डालिए न डालिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ऐसे पैसे बचा सकते हैं आप। जैसे सब्ज़ी ले आइए और ज़रूरी सामान ले आइए, ग्रॉसरी का सामान ले आइए, तो हम इससे बचत कर सकते हैं। और वो बचत दिखती है, जो हम ऐसे पैसे बचा लेंगे वो पैसे हम अपने लिए खर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ मेकअप वाले प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ क्योंकि कस्बे में मैं रहती हूँ। और मेरे हिसाब से जिन महिलाओं को लगता है कि ये सब काम करना ठीक है उन्हें कर लेना चाहिए। कोई बुराई अपने काम में नहीं है। सब्ज़ी लाना, दूध लाना, ग्रॉसरी का सामान लाना, ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, मैं कर लेती हूँ। ग्रॉसरी का सामान ही पास में मिलता है, सब्ज़ी भी जस्ट पास में ही मिलती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जब हम महिलाएं जाती हैं सामान खरीदती हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी महंगाई है, कितनी बचत करनी चाहिए। और जब सारा भार हम लोग हस्बैंड लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, कितनी महंगाई है, कितनी हमें बचत करनी चाहिए, कितना हमें खर्च करना चाहिए। तो जो महिलाएं एकदम हस्बैंड के पैसे पे उड़ती रहती हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार आप लोग भी मार्केट निकलिए, देखिए कि कितनी महंगाई है, कैसे सारा खर्च चलता है। जब आप करेंगी तो आप खुद पैसे बचाएंगे। इधर देखिए करेला मैं ले आई हूँ। कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि हम बचत कैसे करें, बच्चों को सब्जी अलग पसंद है, हस्बैंड को अलग पसंद है, सास ससुर को अलग पसंद है, हमें अलग पसंद है। तो उसी सब्जी को एक अच्छे तरीके से बनाइए जिससे सभी लोग खा सकें। क्योंकि अगर 2-3 प्रकार की सब्जी एक दिन एक घर में बनेगी तो उसमें हम बचत नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बचत कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब्जी बच्चे खाते नहीं, करेले की लौकी नहीं खाते, कोहड़ा नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसे बनाएंगे तो बच्चे खाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी महिला को कुछ बनाना नहीं आता, नहीं सबको आता है। लेकिन करेला ही आप ले लो, इस करेले को मैंने जब काटा था तो आधे घंटे के लिए नमक में भिगो के रखा था। तो इसकी जो कड़वाहट थी एकदम से मर चुकी है, कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मैं भरवा बनाऊंगी तब भी बच्चे खा लेंगे, अगर काट के भुजिया बनाऊंगी तब भी खा लेंगे बच्चे। और जब भी कड़वी सब्जी बनाएं जैसे करेला तो अमचूर की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दे। खट्टापन वैसे भी तीखापन को मार देता है। तो मैंने देखिए मसाले में अमचूर मिला लिया है, सारी चीज़ें मिला ली हूँ। अब ये भरवा करेला आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा, बच्चे तो बड़े चाव से खाएंगे। और कद्दू में मसाले ढंग से डाल दीजिए। ढंग से का मतलब ये मैं नहीं कहती कि किसी को मसाला डालना नहीं आता है। जैसे लहसुन, मिर्ची, प्याज, मेथी, पिसा हुआ मसाला, जो रेडीमेड मसाला था वो भी, धनिया पत्ता, सारी चीज़ें अगर आप डाल देंगे तो वो सब्ज़ी भी स्पेशल लगेगी। मतलब दिखने में जो सब्ज़ी अच्छी लगती है बच्चे उसे ज़रूर खाते हैं। कुछ लोग लौकी कोहड़ा में तो कुछ डालते ही नहीं हैं, जीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे बस। तो ऐसी सब्ज़ी कौन बच्चा खाना चाहेगा। कभी कभार आप बनाइए हेल्दी भोजन कि उसमें कुछ मत डालिए, लेकिन डेली अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खाएँ तो आप उसी सब्ज़ी को थोड़ा सा स्पेशल ढंग से बनाइए। तो देखिए बच्चे कैसे खाते हैं। मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और अच्छे से ढक के रख दूँगी। करेले मेरे पक जाएंगे। तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, इससे भी कड़वाहट कम होती है। अगर तेल बहुत कम रहता है करेले में तो कड़वापन ज़्यादा रहता है। ये देखिए इतना तेल मैंने डाला था फिर भी करेले में तेल बचा नहीं है, अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है करेले में। और ये देखिए मेरा खाना लमसम रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी।
सलाद भी मैंने काट लिया है, क्योंकि खाने के साथ अगर सलाद होता है तो जो चीज़ें हम तेल वगैरह की खा लेते हैं वो डाइजेस्ट आराम से हो जाता है, इसलिए खाने में सलाद ज़रूर रखना चाहिए, उसे अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इधर मैं अब खाना निकाल दूँगी। पूरा खाना मेरा रेडी हो गया है, बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चे पोहे खा के ही वेट कर रहे हैं खाने का। ये मेरा खाना है दोपहर का। फिर देखिए हस्बैंड जी की थाली है, उनको भी मैं खाना दे दूँगी उसके बाद फिर। फिर देखिए बच्चों को खिला दिया है, मैंने भी खा लिया है। कुछ देर बैठ के बातें करती रही। आराम मैंने नहीं किया क्योंकि संडे का दिन है, काम बहुत ज़्यादा है, तो आराम करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं, इसमें बच्चों के ड्रेस हैं, मोजे हैं, जो जल्दी सूखेंगे नहीं, तो इनको मैं अच्छे से भिगो के रख दूँगी। उसके बाद फिर कम से कम 2 बजे तक धुलूँगी। तो ये सारा काम है। देखिए फ्रेंड्स, ये अगला दिन है। बटवी में मैंने आलू रख रखा है, पानी उसमें गिर रहा है। इधर मेरी दाल बन गई है, चावल मैंने चढ़ा दिया है। मतलब वो ब्लॉग जो अभी तक आप लोगों ने देखा वो संडे का था, आज मंडे है। सुबह से सारा काम वाम हो गया है, पूजा पाठ हो गई है, नाश्ता भी हो गया है, बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। तब मैंने सोचा फिर से अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर दूं। तो अभी लंच का टाइम चल रहा है। दाल चावल चोखा रोटी लंच पे बनेगा। भूख बहुत ज़्यादा लगी है। नाश्ते में मैगी बनाया था मैंने। जब भी मैं मैगी बनाती हूँ मैं बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि मैगी मेरी फेवरेट नहीं है, मुझे नहीं पसंद। तब मैं भूखी रह जाती हूँ। बिस्किट खाया है, बिस्किट होता है, पेट थोड़ी ना भरता है। खैर, हम महिलाओं को अपने लिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए यार। मतलब नाश्ता भी हम ना करें ऐसा अच्छा नहीं होता है। मैं अपने लिए कुछ और बनाया करूँगी जब मैं मैगी बनाया करूँगी, क्योंकि भूख लग जाती है मुझे, तो मैं चल नहीं पाती हूँ। भूखे रहना, व्रत है तो बात अलग है, ऐसे भूखे रहना अच्छा नहीं लगता। खैर, बने रहिए आप सब, देखते रहिए। ये देखिए मंडे का लंच है। ये बच्चे आ गए हैं स्कूल से। इधर दाल चावल चोखा रोटी प्याज अचार, ये सारी चीज़ें हैं। सिंपल सा खाना आज बनाई हूँ, डेली मसाला वाला नहीं बनाती हूँ। और ये मेरी थाली है, हम लोग खा लेंगे उसके बाद फिर। इधर देखिए खाने के बाद, ये 3 बजे का वीडियो है। कल शाम को मैंने 3 बजे कपड़े धुला था। जो ड्रेस वगैरह बच्चों के फ़ैन के नीचे डाल दी थी तो सूख गए थे, और कपड़े नहीं सूखे थे तो वो धूप में ही पड़े थे। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल के रख दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, कोई भी बात आपको मुझे मेरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना, क्योंकि आप सब कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। वीडियो वॉच तो हाँ कुछ लोग कर ही लेते हैं, बट कमेंट कोई नहीं करता है। तो आप सब लोग जब कमेंट करोगे तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है चैनल पे। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूला करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए प्यारा सा। और नेगेटिव भी, अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव लगती है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी को सच बोलने का अधिकार है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जहाँ गलत है वहाँ आप गलत कमेंट कर दीजिए, जहाँ सही दिख रहा है सही करिए, बट कमेंट ज़रूर करिए। अभी देखिए सारे कपड़े मैंने हटा लिए हैं, इनको अच्छे से रखूँगी और मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू।